सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी सर, जिस तरीके का ये हादसा हुआ है, सबसे पहले क्योंकि आपने रेलवे में काम किया है, किस तरीके से आपको लग रहा है कि यह हादसा हुआ होगा? क्योंकि ट्रेन की गति धीमी थी और जो फिलहाल शुरुआती वजह देखने को मिल रही है कि पानी भरा हुआ था। बाकायदा रेलवे ऑफिशियल्स की तरफ से भी बाढ़ के पानी का जिक्र किया गया है कि बाढ़ का पानी वहां पर भरा हुआ था। क्या ट्रैक धंसा या कोई और वजह रही, ये अभी जांच का विषय है। सर, क्या लग रहा है इस हादसे को देखकर आपको? देखिए, अभी पता तो यही चला है कि ट्रैक में पानी भरा हुआ था और बरसात काफ़ी तेज हो रही थी। तो अभी स्पष्ट बातें तो जब पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेंगी। लेकिन जो साथी वहाँ पर काम कर रहे हैं या जो वहाँ के स्टेशन के लोग हैं, उनसे बात करने से यही बात पता चली है कि ये जो भी हादसा हुआ है वो ट्रैक के पानी में डूबे होने की वजह से कुछ ट्रैक के अंदर कुछ खराबी आई है, उसकी वजह से हुआ है। लेकिन ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता जब तक कि जांच होकर के ये सामने ना आ जाए। जी सर, इसके अलावा क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों में कई हादसे हो रहे हैं, फिर चाहे वो सिग्नल ओवरशूट करके हो गया या सिग्नल का फेलियर हो गया, ये तमाम ह्यूमन एरर्स, क्या इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है? क्योंकि कई लोगों की जान जाती है सर ऐसे हादसों में। खासतौर पर जो बालासोर का एक्सीडेंट हमने देखा, उसमें कई लोगों की जान गई थी और आज भी देखिए 4 लोगों का आंकड़ा अब तक मौत का सामने आ रहा है। ह्यूमन एरर का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि उसको रोका जा सकता है और रोकने का प्रयास भी होता है। हर किसी डिवाइस पे कोई ना कोई ऐसा कंट्रोल लाना पड़ता है कि जिसकी वजह से ह्यूमन एरर्स ना हो। लेकिन अभी हम लोगों ने भी महसूस किया है कि जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें यह है कि हमने ऑटोमेटिक सिग्नलिंग किया और 1 साल भी 2 साल भी नहीं पूरे हुए और उस बीच में जो है वो चीज़ें खराब हो जा रही हैं। जी। एक बार रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया था कि हम जो ह्यूमन साइकिल होती है तो इसलिए हम मटेरियल साइकिल भी बनाएंगे, इंस्ट्रूमेंट साइकिल भी बनाएंगे। उसके लिए बाकायदा रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया था। तो अगर एक समय सीमा के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट खराब होता है या मटेरियल खराब होता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके खिलाफ भी होगा और जो परचेज के समय अगर तरीके से इंस्पेक्शन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको काफ़ी गंभीरता से जो लेना चाहिए वो लेने का काम नहीं हुआ है। उसी की वजह है कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग साल भर लगने के साल भर के अंदर ही फेल हो जा रही है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो मैं समझता हूँ कि जिन पर रेलवे काफ़ी ध्यान दे रहा है। और खासतौर पर बालासोर के एक्सीडेंट के बाद में जैसे कवच है उसका जो है काफ़ी तेज़ी से काम शुरू हुआ था। लेकिन मोनोपोली है, एक कंपनी है, वो उसी कंपनी को बनाएगा, वही जी। करेगा। अभी रेलवे ने प्रयास किया है, ये वर्तमान मंत्री ने, कि ये तमाम जो है वो दूसरे कंपनियों को भी इसके लिए जो है मटेरियल जी। प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाए ताकि हम कवच को जल्दी से जल्दी अपने पूरे सिस्टम बिल्कुल में सर, लगा कवच सकें। कवच की पहल रेलवे ने जरूर की है, लेकिन